हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल आ रहा है वो आंसर हो, जैसे 1 0 क्या क्या था, 0 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बिल्कुल आप जेड बार था ना ये, हाँ तो जेड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार, इनका कहना बिल्कुल सही कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का बार याद होना चाहिए, ओमेगा का कॉन्जुगेट ही उसका स्क्वायर होता था, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता था, तो बिल्कुल ओमेगा यहाँ फिट बैठेगा, बिल्कुल सही। तो आप सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, आप अगर पूरा कैलकुलेट करोगे आपको सारी चीज पता हो सकती है। आप एग्जाम में आप देख लो कि ठीक है, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आप फिगर आउट कर सकते हो। बट सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 4 ही होंगे, ये श्योर करने के लिए आपको फटाफट कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि चलो z माइनस फाइव इक्वल टू 2 है, और z माइनस फाइव का मॉड इक्वल टू 2 है, तो z की वैल्यू, z क्या कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ अगेन, अब इसके सिंगल सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, 4 सोल्यूशन होंगे, 5 सोल्यूशन होंगे, ऐसा क्या होगा। तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो अब ये वाली चीज आपको मिल गई, ये वाली चीज मिल गई, आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन है, तो आप विजुलाइज कर सकते हो। कैसे विजुलाइज कर सकते हो, आपको पता है कि एक 5 आपका z1 माइनस z2 का मॉड अगर डिस्टेंस बिटवीन z1 इंटू z2 था, z1 एंड z2 था, तो आपको पता है कि ये मॉड, ये वाली पार्ट लिखी हुई है जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसमें z1 की जगह तो z है, बट z2 की जगह 5 है, और 5 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 5 प्लस आयोटा 0, और 5 प्लस आयोटा 0 का मतलब 5,0, 5,0 मतलब यहाँ पे, ये तो फिक्स हो गया। अब इसने क्या बोला है कि ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 2 होगा, इस z का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो 5,0 से डिस्टेंस है वो 2 होगा। यहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, सर्कल पे होंगे, वेरी गुड, सर्कल पे होंगे। आप इस पॉइंट से 2 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, और आपको पता है सबके सब किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। तो सर्कल पे लाई करेंगे अगर, तो आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन सिंगल नहीं मिला, इसके इनफाइनाइट जेड मिल गए। ये सारे के सारे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने पॉइंट होंगे सबके सब इसके सॉल्यूशन हैं। तो इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आएगा, तो इसका लोकस पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द लोकस, लोकस ऑफ जेड विल बी, लोकस ऑफ जेड विल बी सर्कल। बहुत सिंपल है, आपको z1 माइनस z2 इक्वल टू आर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस 2 हो जाएगी, आपने 2 डिस्टेंस पे लिया है। आप चाहो तो इसमें x प्लस आयोटा वाई पुट कर सकते थे, x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 का मॉड आपने 2 ले लिया, तो x माइनस 5 रियल पार्ट बन गया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, क्योंकि आपको मॉड निकालने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता होना चाहिए अलग अलग। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल की इक्वेशन मिल गई, सेंटर 5,0 एंड रेडियस 2। तो इस चीज को आप डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हो। आपको आदत डालनी है छोटे लेवल से कि हाँ एक्चुअली बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है कि ठीक है, जेड एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, z1 माइनस z2 एक वेक्टर है, और z1 माइनस z2 का मॉड z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस है। अब z और z1 और z2 की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि बताओ इसका लोकस क्या है, z माइनस 3 प्लस आयोटा इक्वल टू 5, इसका इसका लोकस क्या है, आप बताओ क्या है। सर्कल है, क्या है, सर्कल है, तो भाई सेंटर क्या है, सेंटर है -3,1, -3,1 है सेंटर। किसी का कहना है 3,-1, -3,1 या 3,-1, -1, -3,1 और 3, जो भी है, क्या है बताओ। 3, -1 पे लोग एग्री कर रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं। देखो z1 तो z है, माइनस z2 मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 3 माइनस आयोटा। आप z2 को अलग करोगे, आप अलग करोगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आपको पता है 3, -1, 3, -1 एक फिक्स्ड पॉइंट है, 3, -1 उससे
एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस मेजर करके 5 रखना है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है बिल्कुल वो एक सर्कल पे होगा, ऐसा सर्कल होगा से। हाँ रेडियस 5, रेडियस √5 नहीं, √5 किसी किसी का निकला √5 नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट यही रेडियस होता है। यहाँ पे रूट लेते हैं कोऑर्डिनेट में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आने वाला है तो आप स्क्वायर करोगे फिर, ठीक है। ये सब सिली मिस्टेक्स है जो क्लास में हो जानी चाहिए बट एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। एक बार सिर्फ मिस्टेक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स ही आपको ग्रो करवाएगा, बट मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक एक बार होनी चाहिए, ठीक है। सेम टाइप की मिस्टेक दोबारा मत करना, ठीक है। आपने यहाँ पे -3,1 बोला था सेंटर, इट्स ओके, ठीक है, नहीं पता चला माइनस कॉमन लेने का, बट हाँ अब आपको पता चल गया, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें और एक लेवल बढ़ जाओ, और एक लेवल बढ़ जाओगे, आपको पता चल गया कि ठीक है इसको आप कोऑर्डिनेट से पुट करके, तो यहाँ पे आप थ्योरी, लोग थ्योरी बना देते हैं, क्या थ्योरी बना देंगे यहाँ पे, आपको पता चल गया कि अब आप थ्योरी बना सकते हो। क्या थ्योरी बना सकते हो, सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, मैं ऐसा दे दूं और मैं बोल दूं देखो भैया आर हमेशा पॉजिटिव रखना, आर कभी नेगेटिव मत रखना, z वेरिएबल है और z नॉट फिक्स है, तो z अगर वेरिएबल और z नॉट फिक्स है तो लोग इसका थ्योरी बना देते हैं कि देखो ये सर्कल है, ये सर्कल विथ सेंटर क्या है, सेंटर क्या है z नॉट, वेरी गुड, एंड रेडियस क्या है आर, इसका थ्योरी बन गया। जेड आर बस पॉजिटिव होना चाहिए, आर नेगेटिव नहीं होगा। आपको पता है किसी चीज का मैग्नीट्यूड, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना तो जीरो होगा, जीरो हो सकता है अगर वो खुद ही ऑरिजिन है, सिंगल पॉइंट है, बट हाँ हम निगेटिव भी कभी नहीं हो सकता, उसको वैल्यू पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर जीरो हो गया, हाँ चलो बताओ, अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, आपने सर्कल में पढ़ रखा है, जीरो हो गया तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो हो गया, पॉइंट सर्कल, वेरी गुड, पॉइंट सर्कल हो जाएगा। और आप ऐसा थ्योरी बना सकते हो कि ठीक है अगर z माइनस, वहाँ पे आपने पढ़ा था इमेजिनरी सर्कल भी पढ़ा था ऑब्वियसली, कि जिसका जिसका इक्वल टू -5 ऐसा दिख गया, तो इमेजिनरी सर्कल, और इमेजिनरी सर्कल खुद ही ये इमेजिनरी है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर वो खुद सर्कल, उस इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी, ठीक है। एनीवे तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब इसको एज ए थ्योरी रट मत लेना, रटना मत, ठीक है, z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर है तो z नॉट सेंटर हो, ऐसा आपको समझ आनी चाहिए कि ठीक है z नॉट से डिस्टेंस, एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर का z नॉट पॉइंट फिक्स था, उससे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा आर आएगा, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक सर्कल पे होंगे, ठीक है, ये आइडिया लगना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे एज ए थ्योरी, मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ बस आपके नोट्स के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको रट लेना है, आपको समझ आनी चाहिए चीजें। अब जैसे काफी सारे आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते थे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते थे ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करके, जो मैंने बोला था ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बेटर मेथड आपको मिलेगा अगर आप कोऑर्डिनेट से करोगे तो कोऑर्डिनेट से करोगे तो उसका बेटर मेथड है। बोलो ये सब हो गया ना। अब इसमें आप कितना भी सर्कल के जितने क्वेश्चन आपने करे थे कोऑर्डिनेट में, सबके सब आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सर्कल के क्वेश्चन जितने करे थे, जैसे कि मान लो कि आपने सर्कल में पढ़ा था, सर्कल में बताओ, सर्कल में पढ़ा था किसी सर्कल का किसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा। अगर पी पॉइंट से डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस पी पॉइंट से सर्कल का क्या आएगा, बिल्कुल सही, CP प्लस आर, याद है CP प्लस आर पढ़ा था, ये मैक्सिमम डिस्टेंस था। और मिनिमम डिस्टेंस क्या, मैक्सिमम ये पूरा होगा, आप क्या करते थे CP से ये डिस्टेंस निकाल करके ये ऐड करने से मैक्सिमम मिलता था। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम CP माइनस आर होगा, वेरी गुड, मिनिमम डिस्टेंस CP माइनस, मिनिमम डिस्टेंस कौन सा, ये होगा। तो आप कभी ये पॉइंट ये दोनों निकालने का ट्राई नहीं करते थे, आप सेंटर से डिस्टेंस मेजर करके रेडियस ऐड करते थे या रेडियस सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, यही करते थे। पॉइंट अगर अंदर हुआ तो पॉइंट अंदर हुआ तो भी CP प्लस आर होगा और R माइनस CP होगा, वेरी गुड। पॉइंट अगर अंदर होता था तो आपको पता था कि वापस डिस्टेंस निकाल करके रेडियस ही ऐड करना है, तो CP प्लस आर मैक्सिमम हमेशा होगा। और मिनिमम के लिए आपको R माइनस CP, तो आपको क्या पढ़ाया गया था, मॉड ले लो, कि कभी भी किसी पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर से डिस्टेंस निकाल करके रेडियस को ऐड कर डालो, और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर से डिस्टेंस निकाल करके रेडियस से सब्ट्रैक्ट कर डालो। अगर रेडियस बड़ा हुआ तो पॉइंट अंदर होगा, अगर सेंटर से डिस्टेंस बड़ा हुआ तो पॉइंट बाहर होगा, बट करना है आपको CP प्लस आर और CP माइनस आर ही करना है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा था। अब इसको आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको ऐसे दे दिया कि ठीक है z माइनस 2 प्लस आयोटा की वैल्यू अगर 3 है, इफ दे दिया ऐसा, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मॉड z मैक्सिमम निकालो, मॉड z मिनिमम निकालो,
फिर उन्होंने बोल दिया मॉड जेड प्लस 1 प्लस आयोटा मैक्सिमम निकालो। फिर उन्होंने बोल दिया मॉड जेड प्लस 1 प्लस आयोटा मिनिमम निकालो। इस टाइप की चीजें मान लो आपको दे दी गई, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह से कर सकते हो आप, लेकिन कोऑर्डिनेट से करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर की बढ़े, मैथ्स पूरे मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अगर आप कोऑर्डिनेट से करने का ट्राई करोगे तो। आपको पता है कि मॉड जेड की वैल्यू नहीं पूछी है, मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, पूछा होता मॉड जेड बताओ, मॉड जेड बताओ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल रहे होंगे, इसका ये मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा होगा आंसर, तो उसका मॉड निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें से किसी का मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है आर्गेन प्लेन पे, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसके इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर में और सब सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसका ओरिजिन से डिस्टेंस अलग अलग होगा, उसमें किसका ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा होगा। और आपको पता है कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है, इसके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, जिसका सेंटर 2,2,-1। वेरी गुड। आप इसको कैसे लिख लोगे, आप लिख लोगे मॉड जेड माइनस लिख लोगे 2 माइनस आयोटा हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये काम सबसे पहले ही कर लेना, ठीक है ना। कभी मान लो यहाँ पे 2z होता तो क्या कर लेते, हाँ पूरे में पूरे 2 कॉमन निकाल लेते थे और मॉड 2 ऐसा करके और 2 को नीचे भेज देते, तो रेडियस हाफ हो जाता, सेंटर में भी हाफ हो जाते। ठीक है, तो z का कोफिशिएंट 1 बना लिया करो, मॉड में तो कभी अलग मत करो। कभी 2z माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 3 होता, आपको लगता काश यहाँ z होता तो ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो। मॉड में तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में मॉड हमेशा अलग कर सकते हो, बस यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा, और जब इस 2 को नीचे भेजोगे मॉड 2 का 2 मॉड 2 अब इस मॉड 2 को नीचे भेजोगे तो ये 3/2 हो जाएगा बस। अगेन ये सर्कल है, ठीक है। तो कभी भी z का कोफिशिएंट अलग दिखे तो आप क्या कर लो, तुरंत उसको सेम बना लो। हाँ आयोटा भी दिख सकता है, बिल्कुल सही, z का कोफिशिएंट आयोटा है तो आयोटा को कॉमन निकाल करके ये कर लो। एनीवे इसका सेंटर 2,1 हो गया और रेडियस 3 हो गया, और बोला कि इस सर्कल पे जितने कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं उसमें किसका मॉड सबसे ज्यादा है। अब किसका मॉड सबसे ज्यादा मतलब कहां से डिस्टेंस निकालनी है, ऑरिजिन से। ऑरिजिन अंदर है या बाहर है उससे आपको कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये सी है, पी है, और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने गया है, तो आप क्या करोगे CP प्लस आर कर दोगे। CP प्लस आर कर दोगे मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये CP हो गया, और आर तो इसका 3 दे रखा है उन्होंने, 3 दे रखा है उन्होंने, तो फिर क्या कर लोगे आपने कर लिया, कितना आ गया √5 + 3। ये ए पार्ट का आंसर हुआ। बी पार्ट का आंसर तुरंत आना चाहिए, मॉड जेड मिनिमम CP प्लस आर था, वेरी गुड। √5 - 3 या 3 - √5, 3 - √5, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। अब CP बढ़ाया आर बढ़ाया, इसका मतलब पक्का वो पॉइंट कहाँ रहा होगा, वो पॉइंट अंदर रहोगा, ओरिजिन पक्का अंदर रहा होगा इस सर्कल के। अब पूछा गया z+1 प्लस आयोटा मैक्स निकालो, z+1 प्लस आयोटा मैक्स निकालो, मतलब अगर आपको C और D पार्ट करना है, तो मतलब वापस डिस्टेंस मेजर करना है। किस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना है, -1, -1, वेरी गुड, -1, -1, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ -1, माइनस आयोटा आएगा। अब आप लोग समझ गए, तो इसका ये तो आपका क्या बन गया, P बन गया। अब सेंटर से डिस्टेंस निकालना रहेगा, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लिया 2 -1 कितना आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, और -1 तो 0 का स्क्वायर हो गया, ये तो CP आ गया प्लस R, तो कितना आ गया 3 + 3, ये तो देखो ये सर्कल पे लाई कर गया, CP भी 3 आ गया और ये आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस आपका 6 मिल गया, ये सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर गया -1, और -1 सर्कल पे लाई कर गया, तो मिनिमम डिस्टेंस आपका पता है कि आप CP - R करके भी मिनिमम डिस्टेंस निकालो, 0 ही आएगा। तो ये C पार्ट है और ये D पार्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस तो आपका पूरा डायमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। आपको मान लो कि इसमें से और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं, और भी क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ठीक है इफ दिस इक्वल टू दिस देन, अब उन्होंने इक्वल टू लगाया था, आपसे सिंपली अगर पूछ दिया जाए 2 + आयोटा इक्वल टू की जगह लेस देन कर दिया,
अब लेस देन कर दिया तो आपको समझ आना चाहिए। आप x प्लस आयोटा वाई पुट करके भी इमेजिन कर सकते हो कि लेस देन है, लेस देन सर्कल का इंटीरियर पार्ट आएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स जिसका 2 कॉमा -1 से डिस्टेंस, जिसका 2 -1 से डिस्टेंस सिर्फ 3 के इक्वल ही ना हो, 3 से छोटा भी हो, तो 3 के इक्वल तो यहां तक पूरा कवर हो गया, 3 से छोटा ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इससे डिस्टेंस रहेगा, तो अब ये पूरा का पूरा डिस्क होगा। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि z-2 प्लस आयोटा ग्रेटर देन 3 कर दो, अच्छा इक्वल टू और ग्रेटर, मान लो इक्वल टू हटा देता तो, इक्वल टू हटा देता तो आपका वेरी गुड, आपका सरफेस, आपका सरकमफ्रेंस वाला पार्ट नहीं आता, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो एक्सटीरियर पार्ट आएगा, ये सारे पार्ट आ जाएंगे। तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लाइक आप x प्लस आयोटा वाई पुट करोगे, इसको x प्लस आयोटा वाई पुट करोगे तो आपको पता है कि अल्टीमेटली x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 बनने वाला है। अगेन उस सर्कल का s1 लेस देन 0, s1 लेस देन 0 तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तो वो x कॉमा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका s1 लेस देन 0 है, तो ये चीज आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है, अभी कॉन्सेप्ट ये, मैं इस पे भी आता हूँ कि वेक्टर बनाने के पे लोकस कैसे आते हैं। लाइक z1 माइनस z2, मॉड z1 माइनस z2 को तो आपका यूज पता चल गया, z1 माइनस z2 भी आपको इमेजिन करना आना चाहिए वेक्टर, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो।